Hello students, welcome back to my channel PDM classes. Today I will teach you हिंदी ग्रामर काल। जिस काल समय का बोध कराने के लिए क्रिया का रूप परिवर्तन या रूपांतर ही काल कहलाता है। यानी कि जो समय का जो बोध कराए, क्रिया जो समय का बोध कराए उसे हम काल कहते हैं। काल का कितना गहरा प्रभाव क्रिया के रूप में पड़ता है, इसे इन उदाहरणों से समझ सकते हैं। नंबर 1, क्या वह दौड़ता है, यानी कि वो दौड़ रहा है, यानी कि दौड़ता है। वह दौड़ा, दूसरा है वह दौड़ा, यानी कि दौड़ चुका। और वह दौड़ेगा, यानी कि वो फ्यूचर में दौड़ेगा। अब दौड़ना, इसमें दौड़ने के 3 रूप हैं, दौड़ता है, दौड़ा और दौड़ेगा। ऐसे काल के कारण ही हुआ, मतलब ऐसा जो हुआ है वो काल के कारण ही हुआ है। और अतः क्रिया के होने या करने के समय को ही काल कहते हैं। जो भी ये 3 रूप दिखाए गए हैं, दौड़ता है, दौड़ा या दौड़ेगा, तो ये क्रिया के होने के कारण, मतलब समय के कारण ही हुए हैं, तो इसी को हम काल कहते हैं। यानी कि समय का बोध कराने के लिए क्रिया का रूप परिवर्तन या रूपांतर ही काल कहलाता है। काल मीन्स समय होता है, और जो क्रिया का जो रूप समय का बोध कराए उसे हम काल कहते हैं। काल के मुख्यतः काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान और है हमारा भविष्य काल। तो सबसे पहले हम करेंगे भूतकाल, से इंग्लिश में हम कहते हैं पास्ट टेंस, यानी कि जो बीत चुका है, जो गुजर चुका है उसे हम भूतकाल कहेंगे। भूतकाल में ऐसे से क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध होता है, यानी कि क्रिया बीते हुए समय में पूरी हो चुकी है। वह पिछले वर्ष आया था, यानी कि वो पिछले वर्ष आया था। राम ने पिछले साल परीक्षा दी थी, राम ने कब परीक्षा दी थी? पिछले वर्ष। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। जो हमारा भूतकाल है, यानी कि जो बीत चुका है, उसके होते हैं 6 भेद। नंबर 1 सामान्य भूत, नंबर 2 आसन भूत, नंबर 3 पूर्ण भूत, नंबर 3 अपूर्ण भूत, और नंबर 4 है संदिग्ध भूत, हेतु मद हेतु भूत। 6 भेद हैं इसके। तो सामान्य भूत सबसे पहले हम करेंगे सिंपल पास्ट, जिसको सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं ना, वो। इससे बीते हुए समय का बोध होता है, जो समय बीत चुका है हमें उसका बोध होता है, परंतु यह पता नहीं चलता कि कोई कार्य कब समाप्त हुआ है। इसमें बीते हुए समय का बोध होता है, और कोई काम कब समाप्त हुआ है यह पता नहीं चलता। सामान्य भूतकाल में कार्य के पूरे हो जाने पर साधारण ढंग से बोध होता है। जैसे मैंने कल गाड़ी चलाई थी, यानी कि कल चलाई थी। अब वो पूरी चलाई या कब चला के छोड़ी ये नहीं पता। प्रदीप अपने मित्र समीर के साथ घूमने गया था। ये सामान्य भूतकाल कहलाता है कि इसमें समय का बोध, मतलब यह पता चलता है कि कोई कार्य कब समाप्त हुआ, तो ये बताया गया है। अब हमारा आ गया है आसन भूत, रिसेंट पास्ट। आसन का शब्द है निकट, यानी कि पास में, कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य निकट भूतकाल में कुछ समय पहले ही समाप्त हुआ है, तो उसे आसन भूत, यानी कि जो अभी अभी समाप्त हुआ है उसे हम आसन भूतकाल कहते हैं। इस प्रकार यह काल भूतकाल और वर्तमान दोनों से संबंधित है। जैसे समीर आ गया है, यानी कि वो अभी अभी आया है, इसके अभी अभी पूरा होने की बात, यानी कि बिल्कुल वो अभी आया है, आ चुका है, यानी कि अभी आया है। वह अभी गया है, यानी कि अभी अभी गया है, यानी कि वर्तमान और भूतकाल का दोनों से संबंधित है। अब हम आ गए हैं इसके तीसरा पूर्ण भूत, यानी कि पास्ट परफेक्ट, यानी कि पूरा हो चुका है, काम हमारा पूरा हो चुका है। इससे यह बोध होता है कि काम भूतकाल में ही समाप्त हो चुका है, यानी कि काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है हमारा, और निकट भूतकाल में नहीं। इसलिए क्रिया का संबंध वर्तमान से बिल्कुल नहीं रहता। जैसे पहला एग्जाम्पल है, उसने सच कहा था, यानी कि बहुत पहले उसने सच कहा था। दूसरा, वह कल आई थी, यानी कि आ चुकी वो, वह काम कर चुका था। तो ये इसको हम बोलते हैं पूर्ण भूत।
अब हमारा आ गया है तीसरा अपूर्णभूत। इससे यह बोध होता है कि कोई काम भूतकाल में प्रारंभ हो चुका है किंतु उसके पूरे होने का पता नहीं चलता। यानी कि कोई कारण भूतकाल में तो प्रारंभ तो हो चुका है लेकिन पूरा हुआ या नहीं हुआ ये किसी को नहीं पता। वह गाता था, अब गा रहा है या नहीं गा रहा वो किसी को नहीं पता। सुनीता आ रही थी, अब वो आई है, रास्ते में है, क्या है ये नहीं पता। आ रही थी, वह पढ़ रहा था, अब पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ये नहीं पता। उसने कंप्लीट कर लिया है या नहीं कर लिया ये नहीं पता। अपूर्ण भूत की रचना 3 प्रकार से होती है। धातु ता था यानी कि और ते थे और ती थी। धातु रहा था, रहे थे, रही थी। धातु ता आ रहे था, आ रहे थे और आ रही थी। अब इन वाक्यों पर विचार करें। वह पढ़ रहा होता था यानी कि पढ़ रहा होता था इस टाइम। वह खेल रही थी, वह पढ़ता होता था, वह खेल रही होती थी। ऐसे वाक्यों में भूतकालिक अभ्यास यानी कि आदत का बोध होता है, कार्य की अपूर्णता का नहीं। अर्थात यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल के बराबर या कभी हुआ करता था। अब हमारा आ गया है 5वां संदिग्ध भूतकाल। डाउटफुल, संदिग्ध का मतलब ही हिंदी में होता है ये कि भाई हमें पक्का नहीं पता, डाउटफुल है, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं डाउटफुल पास्ट। इससे अनुमान होता है कि क्रिया के होने में संदेह का भाव प्रकट होता है, इसलिए ऐसी क्रिया को स्पष्ट रूप से का बोध नहीं होता कार्य पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे तुमने देखा होगा कि तुमने कुछ मतलब देखा होगा, उसने पढ़ा होगा। ऐसी क्रियाएं समानार्थक होती हैं, निश्चयार्थक नहीं। यानी कि शायद हुई होंगी या नहीं हुई होंगी। वह अवश्य ही गया होगा, शायद वह गया होगा या फिर शायद वो आ गया होगा। इसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अब हमारा लास्ट 6 नंबर का आ गया है भूतकाल का हेतु मद भूत कंडीशनल पास्ट। इससे यह बोध होता है कि जो काम भूतकाल में होने को था वह इसलिए नहीं हो सका क्योंकि काम होने की शर्त पूरी नहीं हो सकी। यानी कि कोई काम भूतकाल में होना था लेकिन वो नहीं हुआ है, काम होने की शर्त जो थी वो पूरी नहीं हुई। वर्षा होती तो उपज अच्छी होती, अगर देखो बारिश होती तो फसल भी अच्छी होती। वह यहाँ होती तो मुझे अच्छा लगता। तो यानी कि इसमें डाउटफुल है कि अगर पढ़ लिए होते तो पास होते, यानी कि डाउटफुल है हमारा। तो ये कंडीशनल है, इसमें कंडीशन लगा दी। अगर बारिश होती तो फसल भी शायद अच्छी होती, मतलब होती, दोनों चीज़ें अच्छी होती। ऐसे वाक्यों को पहला उपवाक्य होता है क्रिया विशेषण, क्योंकि इससे किसी शर्त का बोध होता है। हेतु का अर्थ है कारण, इसलिए ऐसे वाक्यों का से यह बोध होता है कि किसी कारण से कोई कार्य पूरा नहीं हो सका, यानी कि उसमें कंडीशन रखी गई थी, इसलिए ही हम इसे कंडीशनल पास्ट कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। आगे के वर्तमान और भविष्यकाल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।